आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे एक एपिसोड डिप्रेशन में बहुत सी चीज़ें रह गई थी। हमने कहा था क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए है, अब समय अवधि बहुत कम होती है, तो आज हम उसके लिए एक नए सफ़र की ओर ले जा रहे हैं। डिप्रेशन का एक बड़ा भयंकर रूप। हम अपने अंदर कई विचार पाले रखते हैं, उनसे कल्पनाएं करते रहते हैं, और जब वह कल्पनाएं साकार नहीं होती तो हम निराशा के घोर अंधकार में चले जाते हैं। आदमी जीवन में ऐसा नहीं कि हमेशा सफल रहे, चलते चलते उसको एक दिन गिरना भी पड़ता है, क्योंकि ये न्यूटन का सिद्धांत है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे गिरती है। आज की साइंटिफिक भाषा है ये। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। लेकिन क्या इन उतार चढ़ाव से हमें निराश होना चाहिए? हाँ? कुछ लोग क्या करते हैं, उनके साथ जब कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, जैसे किसी बिजनेसमैन को बड़ा घाटा लग जाए, कोई परीक्षा दे रहा है, उसमें सफल ना हो पाए, है ना, वो उसके हिसाब से परिणाम ना आ पाए, फेल हो जाए, ऐसी घटनाएं हैं। कोई हमारी पसंद की चीज़ हमें ना मिल पाए, ऐसी घटनाएं। तो बहुत से लोग तो इसको झेल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पे गलत कदम उठा लेते हैं, और वो करते हैं सुसाइड, जिसे लोग आत्महत्या कहते हैं। सुसाइड। आदमी क्या सोचता है, बस अब मेरी परेशानियां ख़त्म, अब मैं दुनिया में से लड़ नहीं सकता, मैं दुनिया में चल नहीं सकता, मैं दुनिया को अपनी शक्ल दिखा नहीं सकता, और वो कर लेता है सुसाइड। और क्या सोचता है कि सुसाइड करने से हमारा जीवन मुक्त हो गए, जिस जीवन से हम मुक्त हो गए, हम फ्री हो गए, अब मुझे कोई कष्ट नहीं झेलना होगा। उसके बाद का परिणाम क्या है, यह कोई नहीं सोचता। यहाँ से आप मुक्त होने के लिए गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है, कुरान शरीफ में एक वर्णन आता है, कुरान मजीद लिखती है कि यदि हम सुई को ऐसा हवा में ऊपर उछालें तो नीचे जहाँ गिरेगी वहाँ कहीं ना कहीं एक जिन्नात होगा। मतलब इतनी तादाद में, हम मनुष्यों से ज़्यादा अनेक तादाद में जिन्नात मौजूद हैं जिनके पास शरीर नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी ये वर्णन आया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। मतलब देवता जिन्हें हम पूछते हैं, वेद तक तरसते हैं कि मुझे इस धरती पे मनुष्य का जन्म मिल जाए, और हम क्या करते हैं, सोच के देखिए। मनुष्य का जन्म मिलना ईश्वर की सबसे बड़ी गिफ्ट है, और मनुष्य का जन्म मिलता है और मृत्यु के बीच के सफ़र को जीवन कहते हैं, और उसमें संघर्ष, उतार चढ़ाव सब कुछ चलता है, वह जीवन होता है। कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो आदमी को उसकी कीमत नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति को 100 रुपये कहीं गिरा मिल जाए तो उसको कीमत नहीं होगी, वो उठाएगा कहीं फलानी चीज़ ले लो। लेकिन एक व्यक्ति जब दिन भर मेहनत करके 100 रुपये कमाता है, तब उसमें वह बचत की सोचता है कि इसमें मैं कितने बचा लूँ। यह अंतर होता है। तो जो ईश्वर ने गिफ्ट दी है उसका हम मतलब नहीं समझ पाते, और छोटी छोटी सी परेशानियों में आकर, अरे आप लड़ नहीं पा रहे इन सब चीज़ों से, और आप क्या करते हैं कि उठा के सुसाइड की ओर आदमी कदम उठा लेता है कि यार घर में कलह है, मेरी उससे नहीं बन रही है, अब मुझे नहीं जीना है। यहीं ख़त्म हो गई ज़िंदगी। आपने देखी कहाँ है ज़िंदगी? इस पूरी कायनात को देखा कहाँ है आपने? उस ओर चलने की हमने कोशिश कहाँ की? बस एंड एंड एंड, बस कर लिया। उसके बाद क्या होता है मालूम है आपको? जब व्यक्ति यह विचार करता है या ऐसी हरकतें कर लेता है, उसके बाद वह सोचता है कि मुक्त हो गए, मगर मुक्त नहीं होता। वहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी, क्योंकि भगवान ने जो हमें जन्म दिया था, जो जीवन दिया था, यदि वहाँ अपनी मृत्यु जो प्राकृतिक होती है वह यदि मुझे मिलती, तो उससे मेरी अनेक गतियाँ होती हैं, जिससे अगले जन्म की तैयारी हो जाया करती है। कुछ लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ये जो है नेचुरल डेथ जिसको कहते हैं, उससे कई लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन चलते चलते सफ़र में व्यक्ति रन आउट हो गया, क्रिकेट खेलते खेलते रन आउट हो गया, या उसने बीच में अपने हाथ से यह घटना घटित कर ली, तो उसे ईश्वर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब ऊपर से दरवाजे बंद हो गए, नीचे से पृथ्वी के दरवाजे बंद हो गए, अब वो कहाँ जाएगा? सोचिए, कभी कोशिश करना इस बारे में जानने के लिए। फिर जैसे ही आदमी सुसाइड करता है, उसके बाद एक घोर अंधकार का दरवाज़ा खुलता है उसके सामने। बस
केवल अंधकार, अंधेरा, कुछ नहीं उसके पास, कोई लाइट नहीं, अंधेरा। और वह क्या करता है, फिर अपनी बची हुई जो आयु थी, जो ईश्वर ने दी है, जब तक वह पूरी नहीं होगी वह वापस नहीं बुलाएगा अपने पास। और आपने उसका अपमान कर दिया है, उस ईश्वर का अपमान कर दिया, उस परम पिता का अपमान कर दिया है, तो उसके क्या परिणाम होंगे इसको आगे जानिएगा आप। अब वह अंधकार में डूबा हुआ केवल भटकता है। जब दोपहर होती है, सूर्य की रोशनी रहती है, तो वह अब पहुंचता है सीधा प्रेत योनि में और हवा में लटका रहता है, तैरता रहता है हवा में। और जैसे ही रात्रि होती है, अंधकार का समय होता है, फिर वह उठता है, देखता है कि सारी दुनिया सो रही है और मैं क्या कर रहा हूँ, बैठा है अकेला, सोचता रहता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे पुराने समय में गांव के लोग कहा करते थे, आप लोगों के साथ भी घटनाएं घटित हुई होंगी, कि मान लो हम किसी कमरे के बाहर से निकले, किसी खंडर के बाहर से निकले, या किसी जंगल से निकले, किसी पेड़ पे आवाज़ आती है कि कोई रो रहा है या कोई हंस रहा है। ये क्या है? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गलती तो कर दी थी, अब अकेले बैठे हैं, कुछ नहीं है, केवल अंधेरा है। और अंधेरा होने के कारण बैठे हैं, फिर सोचते हैं कि हमने क्या गलत कदम किया, उठा लिया, तो वह रोते रहते हैं और कभी कभी अपने पागलपन की हरकत पे हंसने लगते हैं। वही आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं और लोग उनसे डर कर दूर भागते हैं। फिर आपका चेहरा भी कोई नहीं देखना चाहता। इसलिए आपने देखा है आजकल इस चीज़ का बना दिया गया है कि भूत प्रेत ये डरावने होते। डरावने क्यों होते? डरावने, आपने देखा होगा, भयंकर चेहरा, बड़े बड़े नाखून, दांत बाहर, ऐसा क्यों होता है? हमारा एक डरावना रूप है। हम लोग बच्चों को कहानियों में डराया करते थे, लेकिन उसका जो स्वरूप होता बड़ा भयंकर हो जाता। उसका कारण है प्राकृतिक क्रिया है, जन्म लेना, संघर्ष करना और जाके मृत्यु तक पहुंचना। अब आपने क्या किया, जन्म लिया, मृत्यु तक पहुंचने के पहले ही आपने उस गिनती को उल्टा कर दिया, वो चीज़ उल्टी हो गई। जैसे अंग्रेज़ी में वोमिटिंग, हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में उल्टी। जो प्रक्रिया सीधी नहीं हुई, जिसका पेट साफ नहीं हो रहा, वही चीज़ उल्टी हो जाती, उसे उल्टी कहा जाता। ऐसे ही यह चीज़ क्या हुई, उल्टी हो गई। उल्टी होने की वजह से आपने जीवन को बीच में ही ख़त्म कर लिया। अब क्या होगा, आप देखेंगे, सुनते हैं, भैया हमने उसको देखा था, ऊपर से मनुष्य जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे, क्योंकि आपने प्रक्रिया उल्टी कर ली। अच्छा भला भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया था, घबरा गए, छोटी सी समस्याओं से घबरा गए, निराशा जीवन में अपना ली, या कभी बहुत अधिक क्रोध में आके तुमने कदम उठा लिया, मर गए, फिर बने आप प्रेत। अब तरस रहे हैं खाने को। उन्होंने कहा फलाने व्यक्ति को भूत लग गए, क्या हुआ, 5 प्रकार का मीठा मांग रहा है, रस खत्म हो गया, लगो दूसरों में, परेशान करो दूसरों को। यह जीवन होता है आपका। इसके बाद की गति क्या होती है लोगों ने सोची नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन शॉर्टकट में हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। प्रेत बनने के बाद सारा जीवन, जब तक आपको पूर्ण मृत्यु नहीं मिलती, ईश्वर पर स्वीकार नहीं करता, तब तक आपको अंधेरे में रहना पड़ता है। उस अंधेरे में रहते हुए आपने सोचा इनका भोजन क्या होता है? आप विश्वास नहीं करेंगे। ये खाते हैं बाल, इनका प्रिय भोजन कोयला, प्रेतों का। तीसरा विष्ठा, मतलब गाय का गोबर। जिनके घरों में प्रेत साया हो, उनके घरों में कभी कोई गाय ना हो, कुछ ना हो, उनके घर में किसी न किसी कमरे में या ऊपर छत पे आप देखिएगा, कहीं से कहीं ना थोड़ा बहुत गोबर मिलेगा या कोयले के टुकड़े मिल जाएंगे। आप कहोगे हमारे यहाँ गैस है, कोयले का काम नहीं, कहाँ से आए? तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये प्रेत का साया है, क्योंकि ये अपने भोजन की व्यवस्था बना के चलते हैं। इनका प्रिय भोजन होता है। अब आप सोचेंगे गाय का गोबर क्यों? तो गाय के गोबर का कारण यह है कि हमारे यहाँ एक मान्यता है कि गाय में 33 कोटि के देवता निवास करते हैं। तो गाय के गोबर को हम लोग पूजा के पहले बाहर पुराने समय में लीपा जाता, आज भी घरों के बाहर लीपा जाता है, क्योंकि उसके बाद ही जगह शुद्ध हो पाती है और शुद्ध होने से ही देवी देवताओं का प्रवेश होता है। ये हमारी सनातन धर्म की मान्यता है। तो इसी प्रकार गाय के गोबर को खा खा के ये अपने इस जो कुकृत्य किया है, ने जो कर्म किया है,
इसके पाप को काटते हैं। ये है इनका भोजन। कभी आप कोशिश करिए, यदि एक बार हमें मौका मिला और ये बटन बंद हो गया और हमारी लाइट चली गई जीवन की, तो दोबारा बटन करने से चालू नहीं होने वाली। तो ऐसा कदम क्यों उठाएं? किस चीज़ से निराश हो गया? पैसा नहीं है, उधारी चढ़ गई है, फलाना व्यक्ति हमें नहीं मिला, अरे ये नहीं मिला है तो कोई दूसरा मिलेगा। प्रकृति ने खूब बनाया, ईश्वर ने बना के रचा, और एक से एक है, एक से बढ़कर एक है सृष्टि में। आज कर चढ़ा है, प्रकृति गोल है, समय बदलेगा। आप यदि मेहनत करते हैं, जिसकी नीयत अच्छी होती है उसकी बरकत होती है। एक दिन आएगा आप अपना कर्ज चुकाएंगे और फिर अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, संघर्ष करना चाहिए इंसान को। हाँ? आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जरासंध जो महाभारत में था, जरासंध ने भगवान कृष्ण को हराने के लिए, भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तो कंस के ससुर थे जरासंध। जरासंध की 2 पुत्रियों का विवाह उनसे हुआ था कंस से। तो उसका बदला लेने के लिए जरासंध बार बार मथुरा हमला करता था और भगवान कृष्ण बलराम जी इनको मार के भगा देते थे। ये फिर राक्षसों को की सेना इकट्ठा करके लाता था, फिर मथुरा हमला करता था, भगा देते थे। ऐसा लगातार 17 बार हुआ। 17 बार लड़ते 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 उसके अंदर भी निराशा घर कर गई। तो एक दिन उसके मित्रों ने कहा कि अपने यहाँ एक बहुत आप शिव के भक्त हैं, तो शिव निवास करते हैं काशी और बनारस में, आप वहाँ जाके शिव उपासना करिए, उससे आपको कुछ न कुछ इसका हल मिलेगा, कृष्ण को हराने का हल मिलेगा। जरासंध वहाँ पहुँचता है, और जरासंध जब वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ के ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और वहाँ के ब्राह्मणों से कहा, तुम एक ऐसा यज्ञ करो जिससे कृष्ण हार जाए, और यदि कृष्ण नहीं हारेगा तो हम तुम सबकी गर्दन उतार देंगे। अब बीच में फंस गए कौन? ब्राह्मण देव। तो ब्राह्मण घबरा गए। तो ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो, तुम हमारी स्थिति समझ सकते हो। भगवान, हम नहीं चाहते कि तो आप हार जाएं, और हम ये भी नहीं चाहते कि जरासंध हार जाए। कोई रास्ता आप ही निकालें प्रभु, और इस समस्या का हल करें, नहीं तो हम सबकी गर्दन उतार दी जाएगी। भगवान कृष्ण ने जब ये प्रार्थना हुई तो उस समय मथुरा में ध्यान में थे, उनने स्वीकार किया उसको। फिर उनने आंख बंद की तो विश्वकर्मा जी को प्रकट किया, समुद्र से रास्ता मांगा, जो आज द्वारकापुरी कहलाती, एक द्वारका की स्थापना की, और जरासंध की 18वीं बार हमले में वे वहाँ से मथुरा छोड़कर चले गए। अब वहाँ क्या हुआ? जब वो हमला करने आया जरासंध, तो भगवान को लीला रचनी थी, ब्राह्मणों की रक्षा, तो उन्हें एक नया काम करना था। इसलिए विश्वकर्मा जी द्वारा उन्हें द्वारिका तो रच डाली। अब रह गए थे सब यहाँ के ब्रजवासी। एक बहुत से बड़ा प्रश्न का उत्तर है इसमें। अब ब्रजवासी रह गए थे तो वो कहाँ जाएं? तब भगवान ने विश्वकर्मा जी से कहा, देखो भाई, इसमें जो हमारे यहाँ जितने जो ब्रजवासी यहाँ हैं, हमारे 84 कोस में, जो केवल मुझे प्रेम करते हैं, ओनली फॉर कृष्ण, जो केवल मुझे प्रेम करते हैं, वह सब परिवार विथ बिजनेस, व्यापार के, द्वारिका में उनकी आँख खोले कल सुबह। और जो मुझे राधा सहित प्रेम करते हैं, वह सब यहाँ ब्रज नगरी में रहें। और यही हुआ। जब लोगों की वहाँ सुबह आँख खुली तो सब ने अपने आप को वहाँ द्वारिका में पाया, जो आज गुजरात क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ पे पाया, और उनके काम धंधे समेत। तो इसलिए वहाँ के लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण। और जो ब्रजवासी राधा सहित भगवान को प्रेम करते थे, वो यहाँ रहे, वो बोलते हैं राधे 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 श्याम। ये एक छोटी सी कथा थी। तो इसका आशय ये था कि जरासंध ने भी रास्ता निकाला, हिम्मत नहीं हारी, उसने सुसाइड नहीं की। ऐसे इतिहास में कई उदाहरण हैं। यदि आप अपने अंदर उसका रास्ता निकालने की कोशिश करें, हमारे हाथ जब रुक जाते हैं, हमारे बंद, उस ईश्वरी शक्ति आपकी सहायता करती। इसलिए हमारे यहाँ क्या किया जाता है? लास्ट में पूजा के हर हर महादेव, माने दोनों हाथ उठाना। लास्ट में जय जय श्री राधे राह दे, हे राधे, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, राह दे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों हाथ उठा जाते हैं। तो आप दोनों हाथ उठाइए। इसके कई हमारे पिछले वीडियो में हमने डाला है कि आप हाथ उठाएंगे। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए थे, भगवान कृष्ण वहाँ नहीं थे, लेकिन उनने वहाँ जाके सहायता की थी। आपने देखा है महाभारत में उनकी साड़ी बढ़ाई थी। तो आपकी सहायता क्यों नहीं करेगा? आज भी करेगा। लेकिन उसके लिए कुरान शरीफ में लिखा है ना, जो खुद का साथ देते हैं, खुदा उसका साथ देता है। तो आप पहले खुद का साथ तो दीजिए। आप निराश हो गए, आपने गलत कदम उठा लिए, तो आप किस लायक हुए? एक जानवर भी अपने भोजन के लिए संघर्ष करता है।
और दूसरा शिकार भी बचने के लिए बहुत कोशिश करता है। हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है, तुम निराश हो रहे हो, टूट रहे हो, ये किसकी गलती है? उसके बाद का जीवन क्या है यह भी हमने आपको बताया। तो यदि आपको प्रेत योनि पहुंचना है तो फिर आपके ऊपर है, नहीं तो लड़िए, बहुत अच्छे से लड़िए, और लड़ने से एक न एक दिन सफलता मिलती है और मिल के रहती है। इस पर सृष्टि का नियम है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो। चलिए, अब पिछले सप्ताह हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि 84 लाख योनियों में ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नहीं सोता। इस प्रश्न का उत्तर है, वह है चींटी। चींटी 24 घंटे जागने वाला जीव है। इसको आप साइंस में भी पता कर सकते हैं। वह कभी नहीं सोती, क्योंकि दुनिया में सबसे हल्के वजन की होती है चींटी। वजन जिसका जितना कम होगा उसके अंदर उतनी फुर्ती होती, यह साइंस है। जो लोग हेल्थी हो जाते हैं हमारे में, आपने देखा होगा वह कम समय में चलते हैं, थक जाते हैं। लेकिन जो जितना हल्का होता है वो 80-90 साल की उम्र में कुछ लेडीज़ और जेंट्स देखेंगे वे दौड़ दौड़ के भाग के काम करते हैं। और जहां आपका वेट आपसे आदर्श वजन से ज़्यादा बढ़ा तो आपकी क्षमता ख़त्म हो जाती है। चींटी बहुत हल्की होती है, पहाड़ से भी नीचे गिर जाए उसको कुछ नहीं होता है। वह तुरंत अपना काम करती रहती है, जागती रहती है, चलती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, धन जोड़ती रहती है, जोड़ती रहती है। इसी के स्वभाव में मनुष्यों को उदाहरण दिए जाते हैं कि धन जोड़ती है। वह अपना भोजन इकट्ठा करती रहती है कि बारिश के समय में 4 महीने हम बैठ के खाएंगे। तो चींटी एक ऐसा जीव है जो कभी नहीं सोता। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे भारत में गुजरात क्षेत्र सबसे धनाढ्य क्षेत्र क्यों है? इसके पीछे भौगोलिक या आध्यात्मिक कारण है। इसके बारे में हम अगले सप्ताह तक जानेंगे। आप भी जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने देखा कुछ समय पहले अभी कच्छ में भूकंप आया था। 1 महीने बाद वहाँ के लोग फिर ज्यों के त्यों हो गए। तो ऐसा क्यों होता है कि और जगह भी यदि भूकंप आए तो बरसों लग जाते हैं उनको वापस उनका पुनरुत्थान होने में, लेकिन वहाँ 1 महीना नहीं हुआ, लोग वापस फिर खड़े हो गए। गुजरात भूमि के पीछे क्या रहस्य है, ऐसा गुजरात क्षेत्र में क्या है, यह जानेंगे हम अगले सप्ताह। अच्छा लगे आज का वीडियो तो सब लोगों तक पहुंचाएं। यदि आपको समझ में आता है तो दूसरों को समझाएं कि हमें ऐसा कदम नहीं उठाना, उस ईश्वर का अपमान नहीं करना है, क्योंकि आपके सारे गलत काम ईश्वर कहीं क्षमा कर सकता है, लेकिन सोसाइटी कभी क्षमा नहीं करता। इस चीज़ को समझिए और दूसरों को समझाने की कोशिश करिए, लोगों तक पहुँचाइए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करें, आपके दिव्य मनोरथ पूरे हों, आपका दिमाग बराबर काम करे, हर समस्या से लड़ने की क्षमता आपको मिले, है ना, सफलता आपको मिले, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।